अन्न, भोग, भात, पुलाव, खिचड़ी, पोंगल, ये सब नाम है एक रिश्ते के। चावल के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं। कहते ना अन्न पार ब्रह्म, यानी कि अन्न प्राशन से लेकर पिंडदान तक चावल हमारे साथ चलता है, हर रीति में, हर रिवाज में, शादी में, हवन में, विद्यारंभन में। और इसी चावल की ये जो गिफ्ट माँ अन्नपूर्णा ने दी है, ये पूरे हिंदुस्तान ने अपने तरीके से अपने घरों में ढाली। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। हिंदुस्तान में गैस करिए कितने किस्म के राइस हो। 1270 किस्म के रिकॉर्डेड राइस है और एक टाइम पे 6700 से ऊपर किस्मों के राइस होते हैं। जैसे इसको ले लेते, ये है बैम्बू राइस। इसकी खूबी पता है क्या है कि ये या तो 12 साल में एक बार उगता है या 30 साल में एक बार उगता है। और जो बांस के पेड़ होते हैं ना, वो भी उसी फैमिली के होते हैं, घास की फैमिली के, जिसका चावल। और जब उगने वाला होता है तो पूरे गांव वाले पेड़ों के किनारे ऐसे जमावड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत रेयर चीज है। अब हम बनाने वाले हैं शिरौड़े, मेरी फेवरेट डिश, जो मेरे लिए कोंकण को रिप्रेजेंट करती है, बराबर से दर्शाती है। तो अब शिरोड़े के लिए चाहिए चावल का आटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी है। जितना चावल उतना पानी। और कोंकण में क्या करते हैं ना कि जब शिरोड़े बनाते हैं तो नए चावल को पीसते हैं, कि नया चावल ज्यादा चिपचिप होता है ना, ज्यादा स्टार्ची होता है। तो नए चावल को पीस के और उसके बाद गर्म पानी में घोल के बनाते हैं, ताकि जो नूडल्स हैं वो जूसी बने। 2 कटोरी चावल का आटा। अगर चावल का महत्व समझना है ना, कि घर वाले कभी बोर ना हो जाएं, उसके लिए एक इंग्रेडिएंट लेके उसको कितने तरीके से बनाती है गृहिणी, दैट इज आउटस्टैंडिंग। और एक टाइम बाद वो डिश ज्यादा फेमस हो जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि भाई शुरुआत जो थी उसकी, वो सबको खुश रखने के लिए हुई थी इस डिश की, ताकि एक इंग्रेडिएंट से रोज नई डिश बने। अब इसमें 1 चम्मच घी या नारियल तेल, ये पंजाबियों का पेट्रोल है ना, तो बोलते बोलते 1 चम्मच के 1.5 चम्मच पड़ ही जाता है। अच्छा, जब तक पानी गर्म हो रहा है तो एक चावल और उठा लेते हैं। कौन सा उठाएं? मैं अपना फेवरेट चावल उठाता हूँ। ये इस चावल का नाम है इंद्रायणी। और अगर आपको लगता है कि बासमती से खुशबू आती है तो इंद्रायणी ट्राई कीजिए, सिर्फ इस कारण से कि बासमती खिला खिला होता है और इंद्रायणी का नेचर है चिपका चिपका रहना। इस वजह से शायद ये उतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन नासिक के आजू बाजू उगता है इंद्रायणी। मजे की बात पता है क्या है? ये ऐसे भर के भी खाएंगे ना, 15 मिनट बाद फिर से भूख लग जाएगी। सबसे ज्यादा मेरे से जो गलती होती है ना मोदक बनाते समय और शिरोड़े बनाते समय, वो पानी का रेशियो होता है। नॉर्मली मैं हर चीज अंदाजे से बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर चुपचाप कप उठा लेता हूँ। और चाहे मम्मी को देख लो, दादी को देख लो, उनको भी ये अंदाजा होता है कहाँ अंदाजा चलेगा और कहाँ एग्जैक्ट क्वांटिटी चलेगी। तो एक टाइम पे ना मैंने अपने लिए ये प्रोजेक्ट बनाया था कि मुझे मालवानी खाना सीखना है। तो रायगढ़ के पास एक छोटा सा गाँव था और छोटे से गाँव में ना ऐसे खेतों में घूम रहे थे मैं और मेरा एक शेफ दोस्त, और उसके बीच में एक छोटी सी कुटिया सी दिखी। एक 50-55 साल की दादी और एक छोटा सा बच्चा था। एक हांडी थी और हांडी उबल रही थी और वो बच्चा ऐसे करके उसको देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था, कि जैसे कुछ ऐसा बनने वाला है कि बस इसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो जितनी टूटी फूटी मराठी है उसने, मैंने पूछा क्या बनने वाला है, तो उसने बोला शिरोड़े। उस दिन से जो है वो शिरोड़े के साथ रिश्ता बन गया। अभी जब ये उबलेगा ना तो मैं उस बच्चे की तरह मुस्कुराऊंगा, गारंटीड। इसका ना बराबर मसलना जरूरी है। एक वो स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए, खिंचाव चाहिए इसके अंदर। तो खिंचाव तभी आएगा जब एक तो पानी गर्म होगा, और अगर चावल नया है तो क्या बात है। अब ये जो साइज है ना, ये गोले का या सिलेंडर का, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसको दबा के जो हमने नूडल निकालनी है, इसकी जो प्रेस है वो कितनी बड़ी है। शेवगा बोलते हैं उसको। अगर तो शेवगा चौड़ी है तो ये गोले बड़े बन सकते हैं, और अगर चौड़ी नहीं है तो ये साइज बराबर बैठेगा। ये गए स्टीम होने। इसको स्टीम होने में कम से कम नहीं तो 10 से 12 मिनट लगेंगे। चलो अभी एक चावल और उठाते हैं।
नॉर्थ ईस्ट में होता है, हिंदुस्तान में ही होता है, चाहाव कहते हैं इसको। और आज की डेट में बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिसमें कि एक वैक्सी ग्रेन मूवमेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि ज्यादा गेहूं खाना अच्छा नहीं है, वैक्सी ग्रेन खाइए। और दुनिया का सबसे वैक्सी ग्रेन जो है वो ये है। अभी क्या है ना, अपने आप टाइट हो रहा है। टाइट इसलिए हो रहा है कि चावल जो है पानी पी रहा है, पानी खींच रहा है। थोड़ा लचीलापन आने की जरूरत है, मतलब जब दबाऊंगा तो जब वापस आना शुरू हो जाएगा ये, तो देन वी आर डन। नारियल का दूध, उसके अंदर कसा हुआ ताजा नारियल। और जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 जगह असली नारियल का स्वाद चखा है, एक केरला में और एक कोंकण में। बाकी जो हमारे पास आता है वो शहरी नारियल होता है। बिल्कुल हल्का सा नमक, हर मीठी चीज में नमक थोड़ा इसलिए ताकि जायका उभर के आए। नमक का जो काम है वो जायकों को उभारना है। अब एक और मजे का कॉम्बिनेशन, गुड़, कोकोनट मिल्क और जीरा। मैंने जिंदगी में नहीं देखा, बट इस डिश में 4-5 दाने जीरे के ना, मतलब कहीं और ले जाते हैं इसको, एक अच्छी जगह पे। हल्का सा हाथ से ही मसल के। बराबर बैठ गया। नाइस। ये नीचे रख के घुमाने वाली चीज है भाई, दम लगता है पूरा। पूरा लचीलापन जो भी हमको चाहिए ना, वो सब है इसमें। इसको सीधा गरम गरम डालना बहुत जरूरी है। चावल में ये लचीलापन होना चाहिए कि टूटनी नहीं चाहिए, तो बराबर से स्टीम करना और बराबर से पहले गर्म पानी में गूंदना बहुत जरूरी है। और वो 1 और 1 का रेशियो जरूर याद रखिएगा। अब इसको प्लेट में डालना रह गया और चावल का पहला अध्याय खत्म। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? ये डिश आप कोंकण के हैं तो बनती ही होगी, चाहे आप कोंकणी मुस्लिम हैं या आप कोंकणी कैथोलिक हैं या आप कोंकणी हिंदू हैं, ये डिश बननी ही बननी। घरों में बनने की वजह से ही शायद ये डिश अब तक जिंदा है और बरकरार है और खुश है। मुझे कोंकण की याद आ गई, आपको भी आ गई होगी, इसलिए फटाफट से देख लीजिए रेसिपी कैसे बनी। कोंकण जाना है ना? शिरौले बनाने के लिए बराबर मात्रा में चावल का आटा और गर्म पानी लें। आटे में घी या नारियल तेल मिलाकर गर्म पानी के साथ आटे को गूंथ लें और आवश्यकता अनुसार लोई बनाकर 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दें। एक कटोरे में नारियल का दूध लें, उसमें कसा हुआ ताज़ा नारियल, गुड़ का बुरा, चुटकी भर नमक और 4 से 5 जीरे के दाने मिलाएं। गरम लोई को लचीले नूडल्स में बदल लें और इसका नारियल के मिश्रण के साथ लुत्फ उठाएं। बहुत सारे रिवाज आपने गैस कर लिए होंगे। मेरे जो फेवरेट हैं वो एक तो ये कि हमेशा जब भी अक्षता अर्पण होती है भगवान को, चावल जरूर होता है उसमें। जो भी किसी को इज्जत से पूजा के बाद टीका लगाया जाता है तो चावल जरूर होता है उसमें। जब दुल्हन घर पे आती है तो नए घर में ऐसे कलश चावल का जो है वो घर की तरफ गिरा के आती है कि समृद्धि लेके आ रही है, और जब घर से जाती है तो चावल पीछे फेंक के जाती है कि समृद्धि छोड़ के भी जा रही है। अबंडेंस और चावल मतलब शुभ के लिए भी चावल और लाभ के लिए भी चावल। अब जैसे अब जो डिश में बना रहा हूँ वो है पुड़गम प्रसादम। आंध्रा में नवरात्रि के पहले दिन बनाई जाती है। ये माना जाता है कि बाल त्रिपुरा सुंदरी जो देवी का रूप है उन्हें ये बहुत पसंद है। और बड़ी बेसिक सी डिश है, जैसे दाल है, चावल है और थोड़ा तड़का है। और बेसिक डिश बनानी सबसे मुश्किल भी होती है और सबसे ज्यादा यादें भी छोड़ जाती है। और ये दाल चावल का जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में बात करते हैं पकाते पकाते। तो 1 कप चावल और आधा कप दाल,
और ये दाल और चावल 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए। तो धुली मूंग की दाल और कोई भी छोटे ग्रेन का चावल, छोटे दाने के चावलों का राजा है सीरक का सांबा। ये जो चावल है बिल्कुल जीरे जैसा दाना होता है इसका, जीरा चावल भी बोलते हैं इसको। अगर कभी खरीदने जाएंगे तो जीरा राइस या साउथ का जीरा राइस भी बोल सकते हैं, यही चावल मिलेगा। पानी में मैंने नमक डाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ नमक। और डिश की खूबी यही है कि वही बस एक हथेली पे जब इंग्रेडिएंट्स गिन लिए जाएं तब समझ लीजिए कि डिश बनानी मुश्किल भी है और डिश आपको याद भी रह जाएगी। घर पे जब भी प्रसाद बनाते हैं ना तो बिल्कुल हर चीज भगवान की महिमा के अनुसार होना चाहिए। तो इसके लिए प्रसाद में कभी रेसिपी चेंज नहीं होती। तो अगर जीरा, काजू और काली मिर्च और घी है तो इसका मतलब इस रेसिपी के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ये प्रसाद जो है कई सदियों से बनता है। जब लाल मिर्च हिंदुस्तान में नहीं आई थी और जब बहुत सारी दूसरी दालें नहीं आई थी, क्योंकि मूंग दाल हिंदुस्तान की, तो इसका तड़का बना लेते हैं। तो 3 चम्मच घी, 1 कप चावल, आधा कप दाल और 3 चम्मच घी, 1 छोटा टेबलस्पून जीरा, 20 से 25 दाने काली मिर्च और काजू। अच्छा, काजू को बस हल्का सा रंग देके हटाना है, क्योंकि गरम तेल में काजू का रंग आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अगर यहां पे पूरा रंग दे दिया तो जब तक हटाएंगे तब तक जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। एक वो प्योर खुशबू होती है ना, वो प्योर खुशबू है चावल और घी, प्योर खुशबू। चाहे वो बंगाल में हो जहाँ गोंधराज और छोरना है, चाहे वो पंजाब में हो जहाँ खिचड़ी और घी है, चाहे वो साउथ में हो जहाँ पोंगल और घी है, चावल और घी अपने आप में प्रसाद है। हमारे घरों में कभी कुछ वेस्ट नहीं होता ना, और खासतौर प्रसाद तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे जब ये प्रसाद बच जाता था तो अगले दिन इसमें चावल का आटा डाल के बढ़िया सी रोटी बनाई जाती थी। क्या मजेदार रही होगी ना वो रोटी। फिर कभी, फिलहाल इस रेसिपी का रेसिपी आप देख लीजिए। पुलगम बनाने के लिए एक कुकर में पानी गरम करें। इसमें नमक के साथ भीगे हुए जीरा चावल और मूंग दाल डालें। एक गरम पैन में 2 से 3 चम्मच घी, छोटा चम्मच जीरा, काली मिर्च के दाने और काजू डालकर तड़का बनाएं। काजू को हल्का रंग देकर उतार लें। तड़के को कुकर में मिलाएं। आपका पुलगम तैयार है। अच्छा, चावल कितना पुराना होगा? 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल, 10,000 साल? तो सही जवाब है 14,000 साल। 14,000 साल पहले से चावल के अवशेष अलग अलग संस्कृतियों में मिलते रहे और हिंदुस्तान में चावल के अवशेष लगभग 10,000 साल पहले के हैं। अब जो डिश मैं बनाने जा रहा हूं वो है यारकंदी पुलाव। यारकंद एक जगह है, वहां का पुलाव है, बहुत बढ़िया कहानी है और बढ़िया जायका भी है। तो गोश्त का पुलाव है। गोश्त यहाँ रखा हुआ है, बहुत सारा कुछ नहीं है, चंद खड़े मसाले हैं, गोश्त का जायका है, चावल का जायका है और कुछ लोग गाजर डाल देते हैं रंग के लिए, मैं भी डालूंगा। तो अब यारकंद की कहानी जो है ना वो बहुत मजेदार है। जब लोग लद्दाख से चलते थे तो चाइना का एंट्री पॉइंट होता था यारकंद। बड़ा इंपॉर्टेंट शहर था, बहुत छोटा मगर बहुत इंपॉर्टेंट। गोश्त में सिर्फ नमक लगाना है। घी, पहाड़ों में घी बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर को गर्मी देता है ना। इसके लिए जो बकरा या भेड़ इस्तेमाल की जाती थी वो भी अच्छी चर्बी वाली इस्तेमाल की जाती थी ताकि शरीर को गर्मी मिले। अब क्योंकि व्यापारी यहाँ यारकंद के होते थे या यारकंद से आ रहे होते थे तो पुलाव का नाम बन गया यारकंदी पुलाव। यारकंद में ये पुलाव नहीं बनता, बनता हिंदुस्तान में लेकिन नाम है यारकंदी पुलाव। तो खड़े मसाले में बड़ी छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। जैसे खुशबू आई वैसे गोश्त डाल देना। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ तो ये सफेद होता है, यहाँ सिर्फ गाजर का रंग होता है। तो बहुत ज्यादा मसालों को भी नहीं भूनना और गोश्त को भी नहीं भूनना। तो अगर आप गोश्त के शौकीन है ना तो नल्ली, बोटी और पसली, ये 3 कट यूज करने। कोई भी पुलाव, कोई भी बिरयानी बनानी हो कभी फेल नहीं होगी। आंच बिल्कुल धीमी धीमी। अभी धीमी आंच का कारण ये है कि
जो मसाले हैं उनका जायका निकलना चाहिए, गोश्त पे रंग नहीं आना चाहिए। मसालों में काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वांटिटी में काली मिर्च, क्योंकि सारा मिर्च का जायका काली मिर्च है, ना इसमें लाल मिर्च है ना हरी मिर्च। और पुराने टाइम उस तरफ ना लाल मिर्च होती थी ना हरी मिर्च होती थी। पौन किलो गोश्त में 2 गाजर मीडियम साइज की। अब पहाड़ों में क्या है ना, रूट वेजिटेबल बड़े आराम से मिल जाते हैं, चाहे गाजर हो, चाहे शलगम हो, चाहे आलू हो। तो मुझे लगता है गाजर वहां से आई। लेकिन मैंने दोनों वर्जन देखे हैं, सफेद वाला वर्जन और गाजर वाला वर्जन। मुझे प्लेन वाला पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको गाजर वाला पसंद आएगा, तो इसके लिए गाजर वाला बना रहा। अब गया दही। दही क्या है ना, एक तो गोश्त को गलाता है, खट्टे से गोश्त गलता है, और दूसरा एक रिचनेस देता है। जो थोड़ी बहुत घी से रजायत कम पड़ जाती है वो दही दे देता है। कोई भी गोश्त की यखनी बनाई जाए यूं ही बनाई जाएगी कि उसमें मसाले, गोश्त, दही और पानी के साथ उसको पका लिया जाएगा, और पकने के बाद वो पानी छान दिया जाएगा और पानी को यखनी कहा जाएगा। तकनीक वही है। दही को हल्का सा पका लिया, जैसे दही पक गई, भूना नहीं उसको, सिर्फ पकाया, वैसे पानी डाल दिया। और गोश्त में क्योंकि नमक डाला हुआ है इसलिए नमक डालेंगे मगर कम, पर जो चीज चाहिए वो मिल रही है। खड़े मसाले का जायका आ रहा है, घी की रजायत आ रही है, गोश्त का जायका आ रहा है और गाजर की मिठास आ रही है। मतलब जब तक 2 सीटी लगेंगी हमारा काम हो जाएगा। अब चावल उबालना है, और चावल ऐसे उबालना है कि 80% पका हुआ, गोश्त लगभग 90% पका हुआ, चावल 80%। बाद में दोनों को एक साथ डाल के और दम दे देना है। नमक, और अब जब मुझे मौका मिला है तो यारकन के नाम पे थोड़ा सा घी। घी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। बिरयानी और पुलाव के लिए जब भी चावल भिगोएं तो लंबा भिगोएं, क्योंकि अंदर तक पानी जाना चाहिए, वरना वो अंदर कनी ज्यादा रह जाएगी तो दोबारा दम में भी नहीं पकेगा। तो बिरयानी और पुलाव के लिए कम से कम 1 घंटा चावल भिगो के छोड़ दीजिए। बासमती में 3 चीज होती है। एक होती है फ्लफीनेस, यानी कि चावल कितना खिल रहा है। दूसरा होता है इलोंगेशन, यानी कि पकने के बाद किस प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है। और तीसरा होता है खुशबू। ये तीनों चीज जो है ये मिल के बासमती को बासमती बनाती है। हम लोग बोल रहे थे ना, फ्लफीनेस खिला होना, इलोंगेशन लंबाई, और खुशबू। मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि चावल को ना ऐसे खोल रहा हूं चम्मच के पीछे से, ताकि उसको बराबर हवा लगती रहे, और ऐसा ना हो कि नीचे से पक जाए ऊपर से कच्चा रह जाए, बराबर से पके। थोड़ा सा दूध, दूध सिर्फ यखनी को सफेदी देने के लिए, बस। बढ़िया है, बस। अब क्या है, ये चावल की तह लगा दी, थोड़ी यखनी, वापस थोड़ी यखनी और चावल।
बस 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के मसाले, चावल, गोश्त, दही, दूध, नमक, सब पड़ा कैसे वो देख लीजिए। गरम कुकर में घी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी डालें और गोश्त डालकर इसमें घिसी हुई गाजर, दही और पानी मिलाकर 2 सीटी लगने दें। एक पतीले में पानी गरम करके इसमें घी, चुटकी भर नमक और भीगे हुए चावल डालकर उबाल लें। एक छलनी की मदद से चावल और पानी को अलग करके कुकर में पकी यखनी को कटोरे में डालकर थोड़ा दूध मिला लें। गोश्त को हांडी में चावल के साथ मिलाकर दूध वाली यखनी डालें और हांडी थोड़ी देर दम करके 15 से 20 मिनट पकने दें। आपका यारखंडी पुलाव तैयार है। अन्न के कोई देव नहीं होते, अन्न की देवी माँ अन्नपूर्ण। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अन्न पार ब्रह्म है, वही कहानी बगैर अन्नपूर्णा के पूरी नहीं होती। और हर बार मैं घर जाता हूँ, अपने किचन में अपनी माँ को देखता हूँ, अपनी दादी को देखता हूँ, तो मुझे उसी देवी का रूप याद आता है। तो एक कहानी जितनी अन्न पार ब्रह्म की है, उतनी आपकी भी है, क्योंकि अपने घर की अन्नपूर्णा आप हो।